नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं उसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां जो वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल अमित शाह के दौरे के बाद और भी ज़्यादा तमाम जो राजनीतिक दल है वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान अब इस निकाय चुनाव को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जो है सरगर्म है और लगातार कई बड़े बड़े लीडर जो है वो इस मामले में चिंतन मंथन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार शिवसेना पार्टी की जो दावेदारी है लगातार बनी हुई बीएमसी चुनाव में उसको ख़त्म करना है और उसके लिए एकनाथ शिंदे का साथ बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी खुद भी इस स्थिति में है कि वो बीएमसी चुनाव में शिवसेना का सफाया तो नहीं लेकिन कम से कम उनकी जो बादशाहत है उसको ख़त्म ज़रूर कर सकती है, क्योंकि लगातार 30 सालों से शिवसेना का दबदबा बीएमसी में कायम है और यही वजह है कि आज भी शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीएमसी में शामिल है। आपको बताएं कि लगातार महाराष्ट्र में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक उठापटक जो है वो चल रही थी उसके बीच अब बीएमसी चुनाव के आने के बाद ये एक तरीके से शहमात का खेल हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों पूरी तरीके से दमखम लगाएंगे इस चुनाव में और अपने वजूद को दिखाने की कोशिश करेंगे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए क्रांति जी, उनसे सवाल लेंगे और जानेंगे कि दरअसल अमित शाह के इस दौरे के बाद महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में क्या और ज़्यादा एक तरीके से जो लड़ाई है वो और ज़्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि अमित शाह एक बेहतरीन रणनीतिकार है बीजेपी के लिए और तमाम जगहों पर उनकी रणनीति जो है वो अभी सफल भी देखने को मिलती रही है। तो ऐसे में अमित शाह के दौरे के बाद आपको क्या लग रहा है कि बीएमसी चुनाव में जो नतीजे हैं क्या वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पक्ष में जाते दिखेंगे? अबरार, पहले तो ये कि आपने बिल्कुल सही कहा कि शाह जो है वो एक चाणक्य की भूमिका हमेशा से निभाते हुए आए हैं, एक ऐसे रणनीतिकार जिसे हरा पाना बेहद मुश्किल है और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के पोस्ट पर अमित शाह जो है इस वक्त विराजमान है। और देखिए ये स्थिति जो है वो महाराष्ट्र के अंदर भी वो अपने दिखाते हुए नजर आ रहे। देखिए महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी बीजेपी की जो इस बार की एंट्री रही है, एक तरीके से वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने सत्ता हथिया लिया वापस, उस सत्ता जहां से उन्हें धोखा मिला था। अब देखिए उस सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके अब आगे की रणनीति और तैयार की जाए। अब इस बीच में अमित शाह पहुंच चुके हैं। अमित शाह की रणनीति बनाने के तौर तरीके ही सबसे अलग है। ऐसे में हम बिल्कुल मान सकते हैं कि इस बार जो बीएमसी का चुनाव होगा उसमें अमित शाह की जो भूमिका है वो बेहद अहम है, क्योंकि अमित शाह इस बार जो है जब तमाम राज्यों के दौरे पर निकले हैं तो लगातार एक एक करके उन राज्यों में पहुंच रहे हैं जहां बीजेपी बिल्कुल धराशायी हो रही है या फिर जहां बीजेपी को धराशायी करना नामुमकिन है, और उन जगहों पर पहुंच करके एक ऐसी पिच तैयार कर रहे हैं जिससे कि आगामी चुनाव में बीजेपी का पताका जो है वो लहराता हुआ नजर आए। अब देखिए यहाँ पर शिवसेना की लड़ाई चल रही है, बखूबी आपने बताया। अब उस शिवसेना की लड़ाई की वजह से बीएमसी के चुनाव पर ठाकरे को लेकर के वोट प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, वहीं पर शिंदे गुट के लिए घट रहे हैं और यही वजह है कि इस बार यहाँ पर शाह जो है वो अपनी एंट्री दे चुके हैं। अब देखिए उनकी एंट्री से ये होगा कि शाह के जो मुताबिक अगर वहाँ पर कार्य चलता है बीजेपी का और एकनाथ शिंदे के गुट का, तो देखिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे जहाँ पर खत्म मतलब कह सकते हैं कि जहाँ पर जो है वो विलुप्त हो रहे हैं वहाँ पर वो अपनी फिर से वर्चस्व को कायम कर सकते हैं, क्योंकि पहले से भी उनका नाम जाना जाता था और ऐसे में अब दोबारा से उनके नाम में जो है ये भी जुड़ चुका है कि उन्होंने अभी सत्ता अपना काबिज कर रखा है। देखिए ऐसे में उनको एकनाथ शिंदे गुट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना एकनाथ शिंदे गुट के भी यहाँ पर बीजेपी जो है अपनी रणनीति को दिखा सकती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो यही है कि शिवसेना के लिए जो है हमेशा से बीजेपी हमेशा से वर्सेस में रही है और कहीं ना कहीं आंकड़ों में बीजेपी हमेशा से इजाफा में दिखाई देती है। तो इस बार कयास यही लग रहा है कि भले ही चुनावी समीकरण में जनता का मूड बदल सकता है लेकिन उसका ज्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा।
बिल्कुल, तमाम चीज़ें जो है महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बदलती हुई नजर आ रही है। ख़ास तौर से अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना जो है वो बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। शिवसेना पार्टी की जो स्थिति है इस वक्त लगातार तमाम नेता छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में क्या शिवसेना पार्टी अपने उसी परफॉर्मेंस को फिर से दोहरा पाएगी जो अभी उनके पास सीटें हैं? बीएमसी में वो लगभग 84 है और 84 सीटों पर क्या वो फिर से जीत करके आ सकती है या फिर उनकी सीटों में जो है वो कमी दर्ज की जाएगी? अगर ऐसा होता है तो फिर महाराष्ट्र की सियासत में वो एक तरीके से ख़त्म होती नजर आएगी, क्योंकि बीएमसी चुनाव में जीतने का मतलब ये होता है कि महाराष्ट्र की सत्ता पर उसका काबिज होना, क्योंकि बीएमसी जो चुनाव है वो एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है और मुंबई महानगर पालिका जो काफ़ी अहमियत रखती है। अगर कोई पार्टी उस चुनाव में जीत हासिल करती है तो बीजेपी पहले से ही मजबूत स्थिति में, और अब जबकि एकनाथ शिंदे भी उनके साथ जुड़ गए हैं तो एकनाथ शिंदे की वजह से और ज़्यादा जो है उनको सीटें मिलती नजर आएगी। क्योंकि सीटों के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 84 सीटें शिवसेना के पास और 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो मात्र 2 सीटों का अंतर है और ये 2 सीटों के अंतर को बीजेपी आसानी से जो है वो ख़त्म करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में क्या शिवसेना पार्टी पूरी तरीके से अब महाराष्ट्र की राजनीति से विलुप्त होती नजर आएगी? जिस तरीके से एकनाथ शिंदे शिवसेना पर लगातार अपनी दावेदारी जो है वो मजबूत तरीके से रख रहे हैं और लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि दरअसल उद्धव ठाकरे शिवसेना के सही विचारों से भटक गए हैं और उन्होंने विचारों से समझौता कर लिया है। यही वजह है कि वो कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों से गठबंधन कर सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर कुछ दिनों पहले तक विराजमान थे, लेकिन अब जब एकनाथ शिंदे ने उनकी सत्ता का एक तरीके से खात्मा कर दिया, उसके बाद भी लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने के लिए ये तमाम रणनीति एकनाथ शिंदे के द्वारा अपनाई जा रही है। तो ऐसे में क्या कोर्ट के फैसले से अगर इस मामले को जोड़ के देखें तो कोर्ट का फैसला अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ आता है तो फिर क्या एकनाथ शिंदे इसी मजबूती के साथ बीएमसी चुनाव में उतर पाएंगे? इसी मजबूती के साथ बीजेपी क्या शिवसेना के खिलाफ अपनी तमाम जो है राजनीतिक सभाओं को संबोधित कर पाएगी? जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या उन आरोपों को और ज़्यादा बल मिलेगा या फिर ये आरोप सिरे से खारिज कर दिए जाएंगे? इन तमाम बातों पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, एकनाथ शिंदे का अगर हम बात कर लें तो एकनाथ शिंदे अगर इस मजबूती के साथ जब अभी जो चुनावी माहौल में उतरे हुए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पीछे से जो सपोर्ट उन्हें मिल रहा है उसकी वजह से है। देखिए, अगर आज बीजेपी का सपोर्ट थोड़ा सा भी उनके पास से हिलता है तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट जो है वो बेहद कमज़ोर हो जाएगा और ऐसे में उसे ज़रूरत होगी शिवसेना की कमान की। अब देखिए, यहाँ पर शिवसेना की कमान जो है वो अभी एकनाथ शिंदे गुट के पास है नहीं। ऐसे में उनके पास सहारे के लिए सिर्फ एक ही जो है यहाँ पर बीजेपी ही मौजूद है। अब बीजेपी का यहाँ पर वो साथ ले करके ज़रूर आगे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बिना शिवसेना के वो अभी भी अधूरे हैं और शिवसेना की कमान अगर उनके पक्ष में नहीं आता है तो देखिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट को जो है अगर वो जीत भी जाते हैं बीएमसी का चुनाव तो भी उन्हें कोई बड़ी मजबूती यहाँ पर मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि उनको अगर कोर्ट के फैसले के बाद से अगर शिवसेना की कमान दे दी जाती है तो देखिए यहाँ पर वो बीजेपी के भी सामने एक बड़े पार्टी के तौर पर जो है वो सामने होंगे। अब देखिए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे की अगर हम बात कर ले तो वो अभी भी बड़ी दावेदारी वो शिवसेना की कमान को लेकर के करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आज 2 मुद्दों को लेकर के उद्धव ठाकरे जो है वो चर्चा में बने हुए, एक शिवसेना की कमान को लेकर के और दूसरा जो उनके साथ एकनाथ शिंदे ने धोखा किया। देखिए, इन 2 मुद्दों की वजह से आज महाराष्ट्र की जनता जो है वो फिर से उद्धव ठाकरे को पसंद करने लग गई है, क्योंकि अगर हम पहले की सर्वे रिपोर्ट निकाल के देखें तो एकनाथ शिंदे को कोई इतना ज़्यादा खासा पसंद नहीं किया जाता था जितना कि बीजेपी को किया जाता था। अब देखिए, बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उद्धव ठाकरे सामने खड़े हैं और ऐसे में अगर हम बात कर ले उद्धव ठाकरे की तो देखिए उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मजबूती वाली बात अगर हम कहें तो शिवसेना की कमान है। शिवसेना की कमान जिस पाले में भी जाएगी वो पाला सबसे ज़्यादा मजबूत होगा बीएमसी चुनाव के बाद भी और बीएमसी चुनाव से पहले भी।
बिल्कुल, शिवसेना पार्टी को लेकर के लड़ाई जो है वो जारी है और लगातार एकनाथ शिंदे कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत जो है वो बढ़ती नजर आई थी। दरअसल एकनाथ शिंदे ने एक बार ये कहा था कि अभी जो शिवसेना का कार्यालय है उससे मात्र 400-500 मीटर की दूरी पर एक नए शिवसेना भवन का जो है निर्माण करवाया जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक नया भूचाल पैदा हो गया था। लेकिन अब जबकि ये तमाम मामले चुनाव आयोग में चल रहे हैं और चुनाव आयोग को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सरकार के अयोग्यता को लेकर के जो मामला चल रहा है, उन 14 विधायकों को लेकर के तमाम बातें जो कही जा रही है, उस पर जब तक कोई फैसला अंतरिम नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तब तक इस मामले में जो चुनाव आयोग को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और यही वजह है कि अब तक मामला लंबित है। लेकिन जब ही चुनाव आयोग के द्वारा शिवसेना पार्टी को लेकर के कोई फैसला सुनाया जाएगा तो फिर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आएगी। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे के पक्ष में यह फैसला नहीं होता तो फिर उद्धव ठाकरे की वो जो विरासत वाली राजनीति है वो पूरी तरीके से खत्म होती नजर आएगी। आपके इस एंगल पर अगर बात करें कि दरअसल एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बीजेपी का साथ मिलने के बाद ये तमाम बातें कह रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसे में क्या बीजेपी अगर उनसे हाथ खींच लेती आने वाले समय, क्योंकि उनका रवैया जो है एक तरीके से हमेशा जो है एक बीजेपी पर दबाव बनाने वाला रहता है। चाहे वो कैबिनेट विस्तार में देख ले, तमाम विधायकों को लेकर के उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाया और बड़े बड़े मंत्रालयों को लेकर के उनकी मांग रखी गई थी। लेकिन बीजेपी उन तमाम मांगों को नकारती नजर आई थी और अपने ही विधायकों को उन्होंने बड़े बड़े मंत्री पद सौंप दिए थे और खुद देवेंद्र फडणवीस ने कई बड़े मंत्री पद अपने पास ही रखे थे। तो ऐसे में क्या विधायकों की नाराजगी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? क्या इसका फायदा सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे विपक्षी दलों के नेता को हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर हम यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बात कर ले तो उनको सबसे ज़्यादा फायदा तभी पहुँचेगा जब जो शिंदे गुट में इस वक्त विधायक मौजूद है, अगर वो घूम फिरा करके मातोश्री पहुँच जाते हैं तो। दूसरा यहाँ पर देखिए, एकनाथ शिंदे के लिए मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि एकनाथ शिंदे के लिए इस वक्त बीजेपी जो है एकमात्र सहारा है। अगर बीजेपी अपना हाथ खींच लेती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने विधायक गुट के साथ में महाराष्ट्र की राजनीति में ज़्यादा समय के लिए नहीं रह पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर उनके ऊपर से एक छत्र छाया तो हटी हुई है शिवसेना के कमान की, अब देखिए दूसरी छत्र छाया है उनके पास बीजेपी की, अगर वो भी हट जाती है तो देखिए यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट जो है वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा और इस समय उनके पास कोई पार्टी का नेतृत्व भी नहीं है, कोई पार्टी का साइन भी नहीं है। तो देखिए ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनको बीजेपी का साथ जो है इसी तरीके से बरकरार रहे। अगर ये साथ किसी तरीके से टूटता है, ये गठबंधन किसी तरीके से टूट जाता है तो देखिए इसका फायदा उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर जाए, क्योंकि जो शिंदे गुट के शिवसेना जो है वो बिल्कुल डरे और सहमे वो पहले से ही है। अगर ऐसे में बीजेपी भी साथ छोड़ देती है तो वो बिल्कुल अभी जो अपने बागी तेवर यहाँ पर शिंदे को लेकर के साफ कह रहे हैं, वही बागी तेवर वो एक बार फिर से अपना सकते हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में क्या सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो या फिर चुनाव आयोग जब शिवसेना पार्टी को लेकर के कोई बड़ा फैसला सुनाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ को। धन्यवाद।